हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने का मन किया है तो वीडियो बना रहा हूँ। आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया आप लोगों के बीच कोई वीडियो नहीं दिया हूँ, तो सोचा कि आज एक वीडियो डाल दूँ। तो आज आप लोगों को एक कहानी सुनाऊँगा जिसमें ये है कि हम जो शब्द बोलते हैं वह शब्द किसी को प्रभावित कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो वह शब्द किसी को बहुत अच्छा लगता है, और जो शब्द हम क्रोध में गुस्से में बोलते हैं वह शब्द किसी को बहुत कष्ट देता है। तो उन शब्दों के ही जरिए हम किसी के नज़र में इतने अच्छे बन जाते हैं कि वह व्यक्ति जब जब हमसे मिलता है तब मुस्कुराहट के साथ एक अच्छे सोच के साथ मिलता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और वही शब्द जब हम किसी को गुस्से में अशब्द बोल देते हैं तो वह व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं वह शायद भविष्य में हमसे मिलने में हिचकिचाता है कि क्या पता इससे मिलने जाऊं तो फिर यह हमको अशब्द बोले, और वह व्यक्ति हमसे मिलने की आशा छोड़ देता है। तो आइए शब्दों का प्रयोग कैसे सही से किया जाता है और कैसे करना चाहिए इसके बारे में एक हम लोग कहानी सुनते हैं। कहानी एक शेर और एक लकड़हारे की है जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलेगी कि हमें अपने शब्दों को कैसे प्रयोग करना चाहिए। देखिए किस प्रकार शब्द एक शेर को प्रभावित करता है, ये कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक लकड़हारा था जो जंगल प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। तो लकड़ी काटने जाता था तो वहाँ पे उसकी मित्रता एक शेर से हो जाती है, और जब शेर से हो जाती है तो शेर वो जंगल का राजा होता है, सभी जानवर उससे डरते हैं। तो सभी जानवर देखते हैं कि इस लकड़हारे की शेर से दोस्ती हो गई है, और जो शेर है वह जंगल का राजा है, सभी जानवरों पर दबाव बनाए रहता है। तो जो जानवर रहते हैं वो लकड़हारे से भी दोस्ती कर लेते हैं और कहते हैं कि देखो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम राजा से मित्रता कर लिए हो, अगर हमारी कोई काम फंसेगी तो राजा से करवा दोगे ना। तो वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा था, वो कहा कि हाँ मैं आप लोगों का कोई भी काम फंसेगा तो मैं करवा दूंगा। तो जंगल के सभी जानवर भी उस व्यक्ति से खुश रहते थे, और शेर भी खुश रहता था कि मेरे पास एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छा आदमी मेरा मित्र है। तो एक दिन वो अपने पत्नी से बताता है कि मेरा एक दोस्त है, मित्र है, और मैं चाहता हूँ कि उसको कभी दावत पे बुलाऊं। तो उसकी पत्नी कहती हाँ ठीक है, आप अपने दोस्त को दावत पे बुलाइए। तो वो दोनों मिलकर एक दिन निश्चित करते हैं और अपने दोस्त को बुलाने का निश्चय करते हैं। तो अगले दिन लकड़हारे जंगल में जाता है तो शेर से बोलता है कि मित्र, तुमको मेरी पत्नी ने दावत पे बुलाया है, चलो तुम इस दिन को मेरे यहाँ दावत है आना। तो उसकी बात को शेर मान लेता है और कहता है ठीक है दोस्त, तुम कह रहे हो तो ज़रूर आऊँगा, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। तो दावत का दिन धीरे धीरे आ जाता है और शेर उसके यहाँ पहुँच जाता है। अभी दावत शुरू ही हुआ था कि उसकी पत्नी ने शेर को देख लिया और अपने पति से शेर के बारे में अशब्द बोलने लगी कि ये ऐसा खूंखार और ख़तरनाक जानवर आपका दोस्त है, आप कैसे इंसान हैं कि आप ऐसे खूंखार और ख़तरनाक जानवर को अपना दोस्त बनाए। और यह बात खिड़की के पीछे से शेर सुन लेता है और उसको बहुत गहरी चोट लगता है और वह वहाँ से चला जाता है। बाद में वह व्यक्ति देखता है कि शेर आया था परंतु दिख नहीं रहा है। वह समझ जाता है कि शेर ने हमारी पत्नी की भली बुरी बातों को सुन लिया और उससे नाराज़ होकर यहाँ से चला गया। अगले दिन वह जंगल में जाता है और शेर से मिलता है और शेर से माफ़ी मांगता है कि शेर दोस्त मुझे माफ़ कर दो, और मेरे पत्नी ने जो तुमको अशब्द बोले हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो वह शेर बोला कि देखो मित्र, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक काम करो, जो तुम हाथ में कुल्हाड़ी लिए उस कुल्हाड़ी से मेरे पीठ पर मारो।
लकड़हारा सोच में पड़ जाता है कि ये ऐसा मुझे क्यों बोल रहा है। फिर उसने क्या किया कि उस कुल्हाड़ी से उसके पीठ पर ज़ोर से वार किया, क्योंकि शेर ने शर्त रखी थी कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर ऐसा ही होता है, धीरे धीरे समय बीत जाता है, 6 महीना बीत जाता है। फिर शेर से मुलाकात उस व्यक्ति की होती है और शेर उस व्यक्ति से बोलता है कि मित्र, जो तुमने पीठ पे मुझे वार किया था वो तुम देखो तो एक बार पीठ पे मेरे वो घाव है कि नहीं, घाव का निशान है कि नहीं। तो वह व्यक्ति बालों को हटाकर अच्छे तरीके से देखता है और देखता है कि यहाँ पे घाव उसके भर चुके हैं, कोई घाव का निशान नहीं है। फिर उसने शेर से बोला कि यहाँ पे तो चोट ठीक हो चुकी है। तो शेर ने बोला, देखो मित्र, जो घाव तुमने कुल्हाड़ी से दिया था वो घाव आज भर चुके हैं, और जो घाव तुम्हारे पत्नी ने अशब्दों से दिया था मुझे वो आज तक नहीं भरे हैं। तो देखिए, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भौतिक रूप से दिया गया चोट ठीक हो सकता है, लेकिन किसी को आंतरिक चोट अपने शब्दों से दे दें तो उसके जीवन भर मायने रखता है, और उस व्यक्ति की द्वारा की गई जो भी गलतियां शब्द यूज होते हैं वह उस व्यक्ति को पूरे जीवन भर उसके लिए पछताना पड़ता है।